इंग्लिश एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज हम सादत हसन मंटो की एक बहुत ही पावरफुल शॉर्ट स्टोरी टोबा टेक्स सिंह का एनालिसिस करने वाले हैं। देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये पार्टीशन के दर्द, उसके पागलपन पर एक ऐसा कमेंट्री है जिसे आप कभी भूल नहीं पाएंगे। तो चलिए मेरे साथ और समझते हैं कि ये कहानी आज भी इतनी रेलेवेंट क्यों है। अच्छा, तो इस कहानी की गहराइयों में उतरने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे मंटो के बारे में, मतलब अ राइटर हु नेवर हेल्ड बैक। फिर हम कहानी की सेटिंग में जाएंगे, अ मेंटल असाइलम ड्यूरिंग द पार्टीशन। उसके बाद हम बात करेंगे पहचान और घर की तलाश की। फिर हम मिलेंगे कहानी के मेन कैरेक्टर टोबा टेक सिंह से, और फिर कहानी के हार्ट ब्रेकिंग क्लाइमैक्स पे पहुंचेंगे और आखिर में समझेंगे कि इस कहानी का असल मैसेज क्या है। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं इस मास्टरपीस के क्रिएटर से, सादत हसन मंटो। देखिए, मंटो कोई आम राइटर नहीं थे। वो एक ऐसी आवाज थे जो सच बोलने से कभी नहीं डरती थी। उन्होंने पार्टीशन की जो ब्रूटल रियलिटी थी उसे बिना किसी शुगर कोटिंग के जैसा था वैसा ही अपनी कहानियों में उतार दिया। 1912 में जन्मे मंटो ने 1947 के बंटवारे की उस तबाही को अपनी आंखों से देखा था और उसे अपनी कलम से जिंदा कर दिया। वो शॉर्ट स्टोरी फॉर्मेट के आप कह सकते हैं मास्टर थे। उनकी कहानियों में आपको कोरा सच मिलेगा और ऐसा सटायर मिलेगा जो सिस्टम पर सीधा चोट करता है। उन्होंने समाज की उन सच्चाइयों को लिखा जिनके बारे में कोई बात तक नहीं करना चाहता था, और इसी वजह से उन पर ऑब्सेनिटी के मतलब अश्लीलता के कई मुकदमे भी चले। लेकिन मंटो की कलम ना कभी रुकी और ना कभी झुकी। तो अब कहानी के सेटिंग में चलते हैं। जरा इमेजिन कीजिए एक मेंटल असाइलम, एक पागल खाना। लेकिन ये कोई ऑर्डिनरी पागल खाना नहीं है। ये एक ऐसा स्टेज है जहां मंटो हमें पार्टीशन की सबसे बड़ी अब्सर्डिटी, उसकी बेतुकीपन को दिखाते हैं। होता यह है कि इंडिया और पाकिस्तान की सरकारें ये डिसाइड करती हैं कि वो कैदियों की तरह पागलों की भी अदला बदली करेंगे। सोचिए कितना अब्सर्ड आइडिया है। हम सब जानते हैं कि 1947 में क्या हुआ था। ब्रिटिश इंडिया को दो देशों में बांट दिया गया, इंडिया और पाकिस्तान। लेकिन ये सिर्फ मैप पर खींची हुई एक लकीर नहीं थी। ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा और दर्दनाक डिस्प्लेसमेंट था। लाखों लोग रातों रात अपने ही घरों में, अपनी ही जमीन पर अजनबी बन गए। मंटो इसी बड़े पागलपन को एक छोटे से असाइलम के थ्रू हमें दिखाते हैं। और यहीं पर मंटो का सटायर अपनी पूरी धार के साथ सामने आता है। जब एक इनमेट से पूछा जाता है कि भाई ये पाकिस्तान क्या बला है, तो उसका जवाब सुनिए। वो कहता है, हिंदुस्तान में एक जगह है जहां जानलेवा उस्तरे बनते हैं। आप सोचिए, सिर्फ एक लाइन में मंटो ने इस नए देश के आइडिया पर और लोगों के कन्फ्यूजन पर कितना गहरा तंज कसा है। और ये कन्फ्यूजन सिर्फ यहीं तक नहीं है। एक और सिख इनमेट है जो चिल्लाता है कि उसे हिंदुस्तोरों की भाषा आती है और इन खूनी भारतीयों के अकड़ कर चलने के ढंग से उसे नफरत है। ये डायलॉग्स उस हद के पागलपन को दिखाते हैं जहां लॉजिक और आइडेंटिटी के सारे धागे टूट चुके हैं। ये असाइलम असल में बाहर की दुनिया का ही एक छोटा सा मॉडल है। देखिए, पागल खाने के अंदर का ये कन्फ्यूजन कोई मजाक नहीं है। ये उस गहरे आइडेंटिटी क्राइसिस का सिंबल है जिससे उस वक्त लाखों लोग गुजर रहे थे। आप खुद सोचिए कि एक सुबह आप उठें और आपको बताया जाए कि जिस जमीन पर आप पैदा हुए हैं, बड़े हुए, वो अब आपकी नहीं रही। आप रातों रात अपने ही देश में एक फॉरेनर बन गए हैं। कैसा महसूस होगा? और यही वो सवाल है जो इस कहानी की आत्मा है। अगर वो हिंदुस्तान में थे तो पाकिस्तान कहाँ था? और अगर वो पाकिस्तान में थे तो कुछ देर पहले तक वो हिंदुस्तान में कैसे थे? ये कोई ज्योग्राफी का सवाल नहीं है, ये एग्जिस्टेंस का सवाल है। ये उस गहरी उलझन को दिखाता है जब आपकी पूरी दुनिया को, आपके होम की डेफिनेशन को बिना किसी लॉजिक के बदल दिया जाता है। और इस सारे केओस और मैडनेस के बीच हम मिलते हैं कहानी के दिल से, बिशन सिंह। वो इस कहानी का हीरो है। एक ऐसा आदमी जो सिर्फ एक चीज जानना चाहता है, एक चीज ढूंढ रहा है, अपना घर, अपनी पहचान। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल ये है कि लोग उसे उसके असली नाम बिशन सिंह से नहीं जानते। सब उसे उसके गांव के नाम से पुकारते हैं, टोबा टेक सिंह। मतलब उसका घर ही उसकी पहचान बन चुका है। अब जब घर ही गुम हो गया तो उसकी पहचान का क्या होगा? और ये जो बेमतलब की बातें वो लगातार बड़बड़ाता रहता है, ये सिर्फ पागलपन नहीं है। ये लैंग्वेज का, लॉजिक का, कम्युनिकेशन का कंप्लीट ब्रेकडाउन है। जब दुनिया ही सेंसलेस हो जाए तो शब्दों का क्या मतलब रह जाता है ना? ये उसकी आत्मा की चीज है जो शब्दों में एक्सप्रेस नहीं हो पा रही है। जरा इस इंसान के बारे में सोचिए। एक वक्त था जब वो टोबा टेक सिंह का एक वेल टू डू, एक अमीर जमींदार हुआ करता था। पिछले 15 सालों से वो इस पागलखाने में है, और इन 15 सालों में वो एक पल के लिए भी ना तो सोया है ना ही लेटा है। वो बस खड़ा रहता है। उसके पैर हमेशा सूजे रहते हैं, जो उसके अंदर की बेचैनी का सबूत है।
और इस सारी तकलीफ के बीच उसके दिमाग में बस एक ही सवाल, एक ही ऑब्सेशन घूमता रहता है, मेरा टोबा टेक सिंह हिंदुस्तान में है या पाकिस्तान में। और अब कहानी अपनी सबसे हार्ट ब्रेकिंग पॉइंट, अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। सारे इनमेट्स को वाघा बॉर्डर पर लाया जाता है एक्सचेंज के लिए। आप उस सीन को इमेजिन कीजिए, चारों तरफ क्योस है, कंफ्यूजन है, एक दिल दहला देने वाला माहौल है। बॉर्डर पर बिशन सिंह एक ऑफिशियल के पास जाता है और अपना वही सवाल दोहराता है, टोबा टेक सिंह कहाँ है? वो ऑफिशियल मजाक में हंसता है और कह देता है, पाकिस्तान में। बस ये जवाब बिशन सिंह के लिए एक डेथ सेंटेंस जैसा था। वो बॉर्डर पार करने से इनकार कर देता है। वो भागकर दोनों देशों के बीच की उस जमीन पर चला जाता है जिसका कोई नाम नहीं है। उसके गले से एक जोरदार चीख निकलती है और सूरज उगने से ठीक पहले वो वहीं गिरकर दम तोड़ देता है। और यहीं इसी एक लाइन में मंटो इस कहानी को इमॉर्टल बना देते हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान जमीन के एक ऐसे टुकड़े पर जिसका कोई नाम नहीं था, टोबा टेक सिंह पड़ा था। वो एक ऐसी जमीन पर मरा जो न हिंदुस्तान की थी न पाकिस्तान की, ठीक अपनी आइडेंटिटी की तरह, जो इन दो नए देशों के बनने के बीच कहीं खो गई थी। तो आखिर ये कहानी हमें सिखाती क्या है? ये आज भी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? चलिए अब इसके फाइनल मैसेज और पावरफुल थीम्स पर बात करते हैं। अगर हम पूरी कहानी को समराइज करें तो टोबा टेक सिंह हमें याद दिलाती है कि पॉलिटिकल डिविजन्स, मतलब नक्शों पर खींची गई लकीरें, कितनी अब्सर्ड और इनह्यूमन हो सकती हैं। ये कहानी हमारी आइडेंटिटी और हमारी होमलैंड, हमारी जमीन के बीच के गहरे कनेक्शन को दिखाती है। ये बताती है कि जब दुनिया ही पागल हो जाए तो सेन रहने का कोई मतलब नहीं रह जाता। मंटो अपने सिटायर को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं और हमें पार्टीशन के उन अनगिनत विक्टिम्स की याद दिलाते हैं जिन्हें इतिहास ने भुला दिया। और हम आपको इस एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं जिस पर आप जरूर सोचिएगा, घर का असली मतलब क्या होता है जब रातों रात नक्शे पर लकीरें खींचकर आपकी दुनिया बदल दी जाए। हमारे साथ इस लिटरेरी जर्नी का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो इस तरह के और कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।